और आपको एक बार फिर से सीधे लिए चलते हैं यूपी के प्रयागराज, जहां पर अतीक और उसके भाई अशरफ को दफना दिया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं यूपी के प्रयागराज की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर अतीक और अशरफ को दफनाया गया है। आपको बता दें कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफन किया गया। अतीक असद की कब्र के पास ही दोनों को दफन किया गया है। आपको बता दें कि शनिवार को ही अतीक अहमद और अशरफ की हत्या की गई थी और इसके बाद ये वारदात सामने आई। वारदात को 3 युवकों ने अंजाम दिया था जो पत्रकार बनकर पुलिस के काफिले के नजदीक पहुंचे थे और फिर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी और इस दौरान करीब 18 गोलियां चलाई गई थी जो दागी गई थी अतीक और उसके भाई पर। और ये तस्वीर अभी आप फिलहाल देख रहे हैं कसारी मसारी प्रयागराज से। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर लाइव हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अतीक और उसके भाई को दफन कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि यहीं पर जो है असद के कब्र के पास ही दोनों को दफन किया गया और इस मौके पर वहां पर जो रिश्तेदार हैं अतीक के वो मौजूद थे। उनकी भी जानकारी सामने आ रही है और काफी पुलिस बल की तैनाती की गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कसारी मसारी कब्रिस्तान के अंदर भी पुलिस बल की तैनाती है, बाहर भी पुलिस बल तैनात किए गए हैं, क्योंकि जब से ये वारदात सामने आई है उसके बाद से यूपी में पुलिस को अलर्ट पर रख दिया गया है और पुलिस की टीम लगातार चौकसी बरत रही है। और अभी जो तस्वीर आप देख रहे हैं कसारी मसारी कब्रिस्तान की तस्वीर है, जहां अतीक और अशरफ को दफना दिया गया है। दोनों के शवों को दफनाया गया है। आपको बता दें कि आज ही दोपहर में अतीक और उसके भाई की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई, जिसमें यह खुलासा हुआ कि शरीर में कुल 8 गोलियां लगी थी और वहीं जो अशरफ है उसे 5 गोलियां दागी गई थी। मतलब आप सोचिए, जो 3 युवक पत्रकार के शक्ल में वहां पहुंचे थे, जो वहां पर मौजूद थे, और उसके बाद उनकी तरफ से जो गोलियां दागी गई थी। जाने दीजिए भाई, अंदर कौन कौन था कोई नहीं था अंदर, परिवार के हैं क्या? अच्छा, और उनके परिवार के लोग तो अतीक के आतंक का अंत हो गया। प्रयागराज में दफनाए गए अतीक और अशरफ सुपुर्दे खाक हो गए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शुभम लगातार बने हुए। शुभम, क्या अपडेट मिल पा रहा है? लोग जनाजे से धीरे धीरे निकल रहे हैं। उनका दावा है कि शाइस्ता परवीन इस जनाजे में शामिल नहीं हुई थी। लोगों का कहना है कि भले ही इसको लेकर भ्रांतियां हो, लेकिन शाइस्ता परवीन शामिल नहीं हुई थी। परिवार के करीबी जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे थे। योगी जी, कैसे टूट गई अपने आप ही गिर गई। पेट्रोल लाइट हो जाएगा, तुम रिकॉर्ड करो हैं, जेब में डाल लो पहले। हाँ, ये तो डाल लूंगा जेब में, लेकिन बाकी कहाँ पे डालूंगा? आओ तुम्हें आओ। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। सर्वेश भी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। सर्वेश, जाहिर तौर पर यह बताया जा रहा है कि आसपास के रहने वाले लोग ही वहां पर शामिल हुए हैं। जो लोग निकल रहे हैं बाहर वही जानकारी ये दे पा रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर अतीक अहमद और अशरफ को दफना दिया गया है और इस वक्त मैं कसारी मसारी के उसी कब्रिस्तान को दिखाऊंगा जहां पर अतीक अहमद और अशरफ को दफनाया गया है। अब वहां पर चंद लोग ही वहां पर बचे हुए हैं, बाकी लोग यहां पर जा चुके हैं और यहां पर अब कब्र में मिट्टी डाल दी गई है। तमाम लोगों ने फूल भी चढ़ाया है और हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि जूम करके उस जगह को दिखाएं। अब चंद लोग बचे हैं और लगभग जो है वो जो दफनाने की प्रक्रिया है वो पूरी की जा चुकी है। तो अब यहाँ पर लोगों के यहाँ से जाने का भी सिलसिला जो है वो लगभग पूरा होता नजर आ रहा है। लगभग सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं और अतीक अहमद और अशरफ दोनों भाई एक साथ सुपुर्दे खाक कर दिए गए हैं और यहाँ पर आतंक का वो अंत भी हो गया है। कसारी मसारी कब्रिस्तान में ही अतीक अहमद और अशरफ दोनों को दफन किया गया है। तमाम मोहल्ले के लोग, तमाम रिश्तेदार इसमें शामिल हुए हैं और चूंकि परिवार में कोई ऐसा था नहीं कि जो शामिल हो पाता। 2 बेटे अतीक अहमद के, बड़ा बेटा मोहम्मद उमर लखनऊ जेल में है और दूसरा बेटा अली अहमद वो प्रयागराज नैनी सेंट्रल जेल में है, तो इसलिए वो भी बच्चे यहाँ पर शामिल नहीं हो पाए।
लेकिन उसके बावजूद तमाम जो लोग थे, तमाम जो मोहल्ले के लोग थे, करीबी रिश्तेदार, परिवार के जो अन्य सदस्य थे, परिवारजन, उन्होंने यहाँ पर अतीक अहमद और अशरफ को यहाँ पर अंतिम विदाई दी है। और अब एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ही कम लोग वहाँ पर बचे हैं और फातिया पढ़े जाने का, फूल चढ़ाए जाने का अभी कुछ रस्म जो है या वो परंपरा जो है उसको निभाया जा रहा है। और लगभग अब जो है सभी लोग, बाकी लोग यहाँ से जा चुके हैं और अतीक अहमद और अशरफ को, दोनों भाइयों को सुपुर्द खाक यहाँ पर किया जा चुका है। अतीक अहमद की बात अगर हम आपको बताएं अनुपम, तो अतीक अहमद के बारे में ये कहा जाता है कि अतीक अहमद ने 17 साल की उम्र में पहली बार मर्डर किया था और मर्डर करने के बाद वो पूरी तरह से अपराध की जगत में उतर गया था। प्रॉपर्टी का काम हो या फिर स्क्रैप का बड़ा हब था प्रयागराज, स्क्रैप के कारोबार में उतरा और उसका एक छात्र राज होता गया और वो धीरे धीरे माफिया बन गया। और 1989 में उसने चांद बाबा की सर्वेश में आ रहा हूं आपके पास। संदीप के पास कुछ अपडेट है। संदीप बताइए, क्या अपडेट आपके पास? खाक कर दिया गया है। यहाँ से घोर पूरी तरीके से बाहर हो गई है क्योंकि ईसा की नमाज हो रही है और बाहर सुरक्षा व्यवस्था संभालना जरूरी है क्योंकि इस इलाके में यहाँ कब्रिस्तान से लेकर अतीक के घर तक करीब 6 मस्जिद है जहाँ पर नमाजियों का समूह जुटा है। थोड़ी देर ही बाद वो बाहर निकलेंगे। ऐसे में पुलिस अब बाहर की सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए कब्रिस्तान से निकल चुकी है। वहीं अतीक और अशरफ की कब्र पे लोग अभी पुष्प वगैरह चढ़ा रहे हैं और साथ ही जब ईसा की नमाज शुरू हो गई तो वो लोग थोड़ी देर बैठकर ऊपर वाले की दुआ करने लगे कि अशरफ और अतीक को गुनाहों से माफ करें। और वहीं और पूरी चप्पे चप्पे तो बाहर सुरक्षा व्यवस्था संभालने में जुट गई क्योंकि बहुत ही घनी आबादी है। ज्यादातर अतीक और अशरफ के समर्थक इधर हैं। ऐसे में उनके समर्थकों को कंट्रोल करना और उसके लिए एक बड़ी चुनौती है। लिहाजा कई लेयर में सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसमें आरएस के साथ साथ पीएसी, इसके अलावा एसटीएफ और इंटेलिजेंस सक्रिय, साथ ही साथ वर्दी महिला और पुरुष कर्मी चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए हैं। साथ ही जो मस्जिद से निकलने वाले पॉइंट्स हैं वहाँ पे बैरिकेडिंग भी लगाई गई है और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से मजबूत। सभी वहाँ पे पीएसी तैनात है कि मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद सीधे व्यक्ति घर जाए, इधर उधर समूह में इकट्ठा ना हो, इसको लेकर साफ निर्देश दिए गए हैं। वही अभी अशरफ और अतीक की मजार पे तमाम लोग खड़े हुए, कुछ लोग जा भी चुके हैं क्योंकि इस कब्रिस्तान की दीवार भी कई जगह से ब्रेक है, टूटी है, जो बस्तियों से जुड़ी हुई है। लोग उधर से ही निकल जा रहे हैं लेकिन कुछ लोग मेन रास्ते से जाएंगे। हालांकि अब पुलिस यहाँ से जा चुकी है लेकिन इंटेलिजेंस के कुछ लोग यहाँ पे हैं ताकि वो इन लोगों पे नजर रख सकें और साथ ही अन्य गतिविधियों की जानकारी आला अफसरों को दे सकें। यह जो कहा जा सकता है कि 44 वर्षों का अतीक और अशरफ का अब अतीक ही रह गया है जहाँ से उसके खौफ का उदय हुआ था। वो इलाका भी यही है और इसी इलाके में उसके खौफ को जमी दोज कर दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश उप्रेती के साथ संदीप पांडे। संदीप पांडे यहां पर अपडेट दे रहे हैं और मेरे साथ शिवम भी लगातार बने हुए हैं। शिवम के पास कुछ अपडेट है। शिवम, क्या अपडेट है? नहीं करते लेकिन 14 तारीख को जब मेडिकल कराने के लिए अस्पताल में दोनों को लेकर जाया जाता है तो वहां पर नहीं। शिवम, आपको आवाज मिल रही है? शिवम, आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो बताइए क्या अपडेट है, क्या हो रहा है इस वक्त वहां पर? देखिए बिल्कुल अब धीरे धीरे जो लोग जनाजे में शामिल हुए थे वो यहाँ से निकलने लगे हैं। सामने अगर आप विजुअल्स में देखें तो आपको भीड़ नजर आएगी जो धीरे धीरे बाहर निकल रही है। और जो लोग जनाजे में शामिल हुए उन्होंने साफ तौर पर बताया कि अतीक के दोनों बेटों को लेकर जो खबर थी वो सही नहीं थी, लेकिन अशरफ की जो बेटियां हैं, यानी कि ये बात चर्चा में थी कि अशरफ की बेटियां पहले से ये बात थी कि वो शामिल होंगी, तो वो दोनों बेटियां शामिल हुई थी दोनों। लेकिन जो दोनों अतीक के लड़के थे जो यहीं पर पास में ही बाल संरक्षण केंद्र में भर्ती थे वो इस जनाजे में शामिल नहीं हुए हैं। 70 से 80 लोगों की जो तादाद है वो इस जनाजे में शामिल हुई और अब प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तो धीरे धीरे जो लोग हैं वो निकलने लगे हैं। कुछ लोग अभी भी वहां जो मस्जिद बनी हुई है उसके सामने बैठे हैं, महिलाएं कुछ बैठी हुई हैं और चर्चा ये थी कि शाइस्ता परवीन भी शामिल हो सकती है, लेकिन जो